हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नेहा। आज हम सीखेंगे बैक नेक ब्लाउज बनाना। उसके लिए हम सबसे पहले ले लेंगे एक थोड़ा सा पेपर, वाइट कलर का। आप कोई भी पेपर ले सकते हैं, जरूरी नहीं है वाइट ही हो। ये है हमारा मेजरमेंट जिस नाप से आज हम ब्लाउज बनाएंगे। तो बनाने के लिए सबसे पहले हम पेपर ले लेंगे। पेपर को इस तरह से हम अच्छे से रख लेंगे। हमारा शोल्डर है 14 इंच का, तो हम डिवाइड 2 करेंगे तो हमारा आएगा 7 पे हम इंची टेप को ऐसे रख के मार्क करेंगे। को रहने देते हैं। सेवन इंच पे मार्क करेंगे। 7 इंच पे मार्क करने के बाद हम यहाँ पे 2.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। टू पॉइंट 5 इंच पे मार्क करने के बाद हम यहाँ पे 1 इंच डाउन जाएंगे। 1 इंच डाउन जाने के बाद हम इस लाइन को 2.5 वाली लाइन से ऐसे मिला देंगे। इसको मिलाने के बाद हम, ये है हमारा बैक पार्ट। अभी हम बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। यहाँ से हम लेंथ लेंगे। लेंथ है हमारी, रेडी लेंथ है हमारी 40 का में 1 हम प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 15 इंच पे हम मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम आर्म होल वाली लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे जो हमारी चेस्ट लाइन होगी। उसके लिए हमारे पास सूत्र है। यह है हमारा बैक नेक आर्म होल का फॉर्मूला। तो यहाँ पे दिया गया है जिसकी चेस्ट है 28 से 31 तक, तो उसका है चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1.25, और जिसका है 32 से 44 तक उसका है चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1। तो हमारी चेस्ट देखेंगे हम किस में आ रही है। हमारी चेस्ट है 32, तो 32 यहाँ पे आ रहा है। तो हमारा है चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1। तो इसको अभी हम साइड में रख देंगे। हमारी चेस्ट है 32 डिवाइड बाई 6 प्लस 1। तो हमारा आ रहा है आंसर 6.3। 25 में एक लाइन ज़्यादा। तो हम इंची टेप को यहाँ से ऐसे रख लेंगे। हमारा जितना भी आ रहा है 6.3 पे हम एक ऐसे मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद हम यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पे चेस्ट का नाप ड्रॉ करेंगे। चेस्ट का नाप ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे लूजिंग देनी होगी 2.5 का।
तो जैसे हमारी चेस्ट है 32, तो उसमें हम लूजिंग देंगे 22.5 का। चेस्ट है हमारी 32 प्लस 2.5 हमारी लूजिंग है, 34.5 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो आंसर आएगा 32 प्लस 2.5 डिवाइड बाय 4, तो हमारा आंसर आया है 8.6। तो 8.6 पे हम एक मार्क करेंगे। एट पॉइंट सिक्स पे मार्क करने के बाद हम यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन लेंगे। मार्जिन लेने के बाद हम यहाँ पे वेस्ट वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। वेस्ट वाली लाइन ड्रॉ करने के लिए हमारा जितना भी वेस्ट है उसको डायरेक्ट डिवाइड 4 करना है। तो हमारी वेस्ट है 26 डिवाइड बाई 4, तो हमारा आएगा 6.5। 6.5 पे हम मार्क करेंगे, 1.5 मार्जिन का ऐड करेंगे। अब हम इस पर सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस लाइन को यहाँ से ऐसे मिला देंगे। इसको मिलाने के बाद हम यहाँ पे हमारा जितना भी आ रहा है, यहाँ से हम 1 इंच इसका हम सेंटर लेंगे। सेंटर पे एक मार्क करेंगे। सेंटर पे मार्क करने के बाद हम यहाँ से 1 इंच जितना हमारा यहाँ पे है वहाँ से हमें 1 इंच अंदर जाना है। 1 इंच अंदर जाने के बाद हम यहाँ पे ऐसे एक मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद यहाँ पर हमें ½ इंच बाहर जाना है। ½ इंच बाहर जाने के बाद इसको हम यहाँ से ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा कितना आ रहा है। तो हमारा ये क्रॉस मार्किंग होगा, जिसकी भी चेस्ट है 40 से कम है, तो वो जो है बैक पार्ट में 1 इंच की क्रॉस मार्क कर सकता है। तो यहाँ पे हम 1 इंच पे मार्क करेंगे। इसको मार्क करने के बाद हम इस वाली लाइन से ऐसे इसको मिला देंगे। लाइन को ऐसे ड्रॉ करते हुए मिला देंगे। अब हम यहाँ से ½ इंच जितना बाहर जाएंगे सेंटर से। ½ इंच जितना बाहर जाने के बाद यहाँ से हम जितना हमारा यहाँ पे था 7 इंच पे हम यहाँ पे एक ऐसे मार्क करेंगे। 7 इंच पे मार्क करने के बाद यहाँ पर हम 0.75 जितना बाहर जाएंगे। यहाँ पे हम लोग ऐसे मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद हम इस वाली लाइन से ऐसे ड्रॉ करते जाएंगे और इसको ले जाते हुए यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। ये हमारी बैक पार्ट वाली ये लाइन है, ये हमारी फ्रंट वाली लाइन है। इसमें हमने आपको बताया है कि कैसे हमारा फ्रंट का मार्क होगा वहाँ पे। अब हम इसका सेंटर ले लेंगे। सेंटर पे एक मार्क करेंगे।
सेंटर पे मार्क करने के बाद हमारे नेक की जितनी भी विड्थ होगी यहाँ पे हम मार्क करेंगे। हमारे नेक की विड्थ है 1.25। 1.25 पे हम मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे हम देख लेंगे हमारे गले की विड्थ कितनी है, तो 2.5 है। इसको हम ऐसे करेंगे। यहाँ पे हम इसको राउंड शेप में ड्रॉ कर देंगे। तो ये है हमारा बैक पार्ट। बैक पार्ट हमारा कंप्लीट है। अब हम इसका फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे। उसके बाद हम इस पर कटिंग करेंगे। इस पे हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट कटिंग करने के लिए हमारा शोल्डर है 40। 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 7। 7 पे हम एक मार्क करेंगे। 7 पे हम एक मार्क करेंगे। 7 पे एक मार्क करने के बाद यहाँ पे हम 2.5 में मार्क करेंगे। यहाँ से हम 1 इंच जितना डाउन जाएंगे। 1 इंच डाउन जाने के बाद इस वाली लाइन को हम ऐसे सीधे ड्रॉ करेंगे। यह वाली लाइन हमारी यहाँ पे है, तो इस वाली लाइन को हम ऐसे मिला लेंगे। इसको मिलाने के बाद अब हम अपना आर्म होल का फॉर्मूला देखेंगे। तो हमारी चेस्ट है 32, चेस्ट है हमारी 32। तुम्हारा बैक नेक है, तुम्हारा सेम वही चीज़ आएगा। 6.3 पे हम लोग मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद हम यहाँ पे लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद इसका हम सेंटर लेंगे। सेंटर पे मार्क करेंगे। सेंटर से हम 1 इंच इतना अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम 1/2 इंच बाहर से मार्क करेंगे। इसमें भी 2.5 की लूजिंग ऐड करेंगे। तो हमारी चेस्ट है हमारी 32। उसमें लूजिंग ऐड करेंगे 2.5, डिवाइड करेंगे 4, तुम्हारा आएगा 8.6। 8.6 पे हम मार्क करेंगे। 8.6 पे मार्क करने के बाद यहाँ पे हम 1.5 मार्जिन का ऐड करेंगे स्टिचिंग का। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम सेंटर लेंगे इसका। सेंटर पे मार्क करेंगे। सेंटर पे मार्क करने के बाद यहाँ पे हम ऐसे इसकी लेंथ लेंगे। तो हमारी लेंथ है ब्लाउज की 40 में 1 इंच स्टिचिंग का प्लस करेंगे। 50 पे ऐसे मार्क करेंगे। 50 पे मार्क करने के बाद एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पे वेस्ट का देखेंगे। हमने मार्क किया। यहीं से हम देखेंगे हमारे नेगेटिव कितना है फ्रंट का। तो नेगेटिव है हमारा 3 पे मार्क करेंगे। हमारे शोल्डर टू अपेक्स आ रहा है 9 पे, हम 1/2 इंच प्लस करके मार्क करेंगे। 1/2 इंच प्लस करके मार्क करने के बाद यहाँ पे हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसको हम यहाँ पे ऐसे
आने देंगे। इसके बाद यहाँ से हम 75 इतना बाहर जाएंगे, क्रॉस मार्क करेंगे। क्रॉस मार्क करने के बाद यहाँ से हम इसको ऐसे राउंड शेप में मिला देंगे। ये है हमारा फ्रंट पार्ट। हमारे गले की विड्थ 2.5। तो हम इस लाइन को यहाँ पे ऐसे आने देंगे। इस वाली लाइन को हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। अब हम इसमें राउंड शेप दे देंगे। इसके बाद हम देखेंगे वेस्ट पे जो मार्किंग की जाती है वो, तो वेस्ट पे मार्किंग करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे टक्स लेना पड़ता है, तो उसको हम माइनस करेंगे। तो हमारा यहाँ पे देखेंगे कि हमारा बैक टू बैक से 8 का हम डिवाइड 2 करेंगे तो हमारा आएगा 4 पे हम ऐसे मार्क करेंगे। यहाँ पे ½ इंच कम करके मार्क करेंगे 3.5 पे। इन दोनों को हम ऐसे मिला देंगे। यहाँ पे हमारा कितना टक्स लेना है वो हम देखेंगे। तो हमारी चेस्ट है इसमें आ रही है, तो हम वेस्ट में टक्स लेंगे 2.5 का। 28 से 35 तक हम 2.5 तक वेस्ट में टक्स ले सकते हैं। तो हम लेंगे यहाँ पे 2.5। तो मेरी वेस्ट थोड़ा कम है, तो मैं यहाँ पे 2 इंच का टक्स ले लेंगे। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। हैवी चेस्ट में 2 इंच का हमने यहाँ पे टक्स लिया है। इसको हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। हमारा वेस्ट का राउंड का मेजरमेंट कितना था, उसको हम डिवाइड कर किया था, तो हमारा 6.5 आया था। तो हम देखेंगे यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 3.5 से हम यहाँ पे ऐसे रख के जहाँ पे भी हमारा 6.5 आएगा वहाँ पे एक ऐसे मार्क कर देंगे। मार्क करने के बाद 1.5 का हम स्टिच निकालेंगे। अब हमें इन दोनों लाइनों को ऐसे मिला देना है। मिलाने के बाद अब यहाँ पे हम सेंटर लेंगे। सेंटर पे कैसे मार्क करेंगे, अब हम इन दोनों का सेंटर लेंगे। फिर इन दोनों का सेंटर लेंगे। अब यहाँ पे हम ½ इंच जितना बाहर जाएंगे। यहाँ पे हम 25 इंच जितना 25 जितना बाहर जाएंगे। यहाँ पे हम 25 जितना अंदर आएंगे। स्केल को लेंगे। इस वाली लाइन को हम ऐसे मिलाते हुए ऐसे ड्रॉ कर देंगे। फिर इसको यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देंगे। फिर इसको हम शेप देते हुए राउंड में ऐसे कर देंगे। अब हम देखेंगे कि हमारा यहाँ से इतना कहाँ आ रहा है। तो हमारा है 5.5 में 2 लाइन ज़्यादा। देखेंगे हम इसको ऐसे
हमारा 5.5 में 2 लाइन ज़्यादा कहाँ आ रहा है, तो यहाँ आ रहा है। यहाँ पे हम मार्क करेंगे हमारा यहाँ पे जितना भी आया है, तो हमारा यहाँ पे आया है 25, तो हम इसे यहाँ पे इतना डबल लेंगे तो हमारा हाफ इंच पे यहाँ मार्क होगा। हाफ इंच पर हम यहाँ मार्क करेंगे। हाफ इंच पे मार्क करने के बाद हम यहाँ इसको ऐसे मिला देंगे। इस वाली लाइन को हम इसमें ऐसे मिला देंगे। हमारा यहाँ पे जितना भी आया था हम उसका हाफ करेंगे तो हमारा 1 इंच आएगा। देखेंगे हमारा 1 इंच जहाँ भी आ रहा है इसे मार्क करेंगे। 1 इंच में 1 इंच का हाफ करेंगे तो हमारा जितना भी आ रहा है ऐसे इसको रख लेंगे। यहाँ पे हाफ इंच पे एक ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम इस वाली लाइन को यहाँ पे ले जाके ऐसे मिला देंगे। अब हम यहाँ पे स्टिचिंग का हाफ इंच जितना ऐसे छोड़ के देखेंगे कि हमारा 1 इंच कहाँ पे आ रहा है। हमारा 1 इंच यहाँ पे आ रहा है। इस वाली लाइन को हम यहाँ पे ऐसे थोड़ी सी बाहर जाने देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम ऐसे इसको मिला देंगे। इसको मिलाने के बाद हम यहाँ पे हाफ इंच जितना नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद इसको को हम ऐसे बिल्कुल एकदम सीधे ऐसे रखते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद हम इस वाली लाइन को देखेंगे। आ रहा है हमारा 5 इंच में एक लाइन कम, जहाँ भी आ रहा है देखेंगे ऐसे मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद नया आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे मिलाएंगे और इसको हम ऐसे शेप दे देंगे। ये बन गया हमारा नया आर्म होल। इसके बाद अब हमारी ब्लाउज की पूरी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। हम इसकी कटिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अब हम इस वाले पार्ट को ऐसे पकड़ेंगे और हमारा यहाँ पे जैसे भी जा रहा है इस वाले को हम इसके ऐसे रख के चले जाएंगे। अच्छे से हम इसको ऐसे रख देंगे। तो देख रहे हैं आप हमारा नया वाला आर्म होल जो है तो हो जाएगा। इसको हम ऐसे मिलाते हुए नया आर्म होल कर देंगे। यहाँ पे शेप दे देंगे थोड़ा सा। और हमारा पेपर है तो थोड़ा फोल्ड होने में दिक्कत हो रहा है। इसको हम ऐसे कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद ये देख सकते हैं आप हमारा आर्म होल भी रेडी है, नया आर्म होल। अब हम वाले पार्ट को ऐसे रख लेंगे। यहाँ पे हम 0.25 जितना डाउन जाएंगे। यहाँ पे हम इन लाइन को ऐसे मिलाते हुए सीधे ऐसे रख लेंगे। हमारा जितना भी जा रहा है ऐसे ड्रॉ कर देंगे। हमारा यहाँ पे इतना आ रहा है इसको भी हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे। इसके वाले पार्ट को हम इधर रख लेंगे। अब हम आर्म होल का शेप जो है अच्छे से ऐसे देते हुए कर देंगे। हमारा यहाँ पे देखेंगे कितना आ रहा है, हाफ इंच आ रहा है। तो हम यहाँ पे हाफ इंच जितना भी कर सकते हैं, प्लस भी करके हम कर सकते हैं। तो हम अपनी रेडी लेंथ देखेंगे तो हमारा जो है 13 भी आएगा तो चलेगा, 14 भी आएगा तो चलेगा। तो हम यहाँ पे हाफ इंच जितना ही ऊपर जाएंगे, एक्स्ट्रा नहीं जाएंगे।
से मिला देंगे। ये हमारा वेस्ट पार्ट है, इसको हम कट कर देंगे। जैसा कि हमारे बैक पार्ट भी कट के रेडी हो गया है और हमारा फ्रंट पार्ट भी कट कर रेडी हो गया है। जैसा कि हमारा टैग नेक है तो हमारा जो क्लिप और आई है वो बैक पार्ट में होगा, तो हम यहाँ पे स्टिचिंग का 1/2 इंच इतना ऐड कर लेंगे। और यहाँ पे भी हम ऐड कर लेंगे 1/2 इंच इतना स्टिचिंग का, क्योंकि हमने इसमें ऐड नहीं किया है। हमारा 1 टक ब्लाउज है, इसको हम ऐसे ही फैब्रिक पर रख कर कटिंग कर लेंगे। तो हमारा कटिंग जो है कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।